पूछा है कि आपने कहा कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है तो फिर एक आदमी अंधा और एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते हैं? अगर तत्काल फल मिल जाता है तो फिर जन्म जन्म में भेद क्यों पड़ता है? ये भेद का कारण समझ लें। फल तो तत्काल मिलता है, फिर भी भेद पड़ता है। और भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो इकट्ठा जोड़ है वो आप है। उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो जोड़ आप है। आप जो भी एक जिंदगी में करते हैं उस सब का परिणाम है। आपने एक जिंदगी में 1000 बार क्रोध किया तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक भी बार क्रोध नहीं किया। 1000 बार क्रोध किया, 1000 बार आपने फल पाया। जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया उसने एक भी बार फल नहीं पाया। आप पे 1000 चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की। आपका व्यक्तित्व 1000 घावों से भर गया। माना कि वे घाव सूख गए लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। उन निशानों का नाम संस्कार है। कर्म करते हैं हम, फल तत्काल मिल जाता है लेकिन संस्कार रह जाता है। संस्कार को समझ लेना जरूरी, थोड़ा सूक्ष्म। हम इस कमरे में पानी का गिलास लुढ़का दें, पानी बह जाएगा। सुबह धूप आएगी, पानी उड़ जाएगा, लेकिन एक सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी। वो सूखी रेखा पानी की है, पानी अब बिल्कुल नहीं। इसलिए उसको पानी का कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई वहां, सब उड़ गई है। वो सूखी रेखा पानी की है ये कहना उचित नहीं, लेकिन फिर भी पानी की ही है, क्योंकि पानी के बहने से ही बन गई थी इस कमरे की धूल पर। वो संस्कार है। सूख गया सब, पानी बिल्कुल नहीं बचा, फिर भी रेखा रह गई। अब आप दोबारा पानी डालें तो बहुत संभावना यह है कि सूखी रेखा को पकड़ के वो पानी बहे। संस्कार का मतलब होता है टेंडेंसी। अब उस सूखी रेखा की ये वृत्ति होगी कि पानी मिले तो उससे बह जाए, क्योंकि लीस्ट रेसिस्टेंस के कारण। अगर और कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा, धूल काटनी पड़ेगी। उतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहता। जहां धूल कटी है और रास्ता बना है उसी से बह जाता है। जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया, आज सुबह वो उठेगा क्रोध की रूखी रेखा के साथ, सूखी रेखा के साथ। वो सिर्फ टेंडेंसी है। फल तो उसे कल ही मिल गया, जब क्रोध किया तभी फल मिल गया। लेकिन क्रोध उसने किया और फल मिला तो उसके व्यक्तित्व में एक सूखी रेखा क्रोध की बन गई। आज सुबह जब वो उठेगा तो वो जो सूखी रेखा है वो तत्पर है। जरा सा भी मौका मिला, कोई भी वेग उठा, वो सूखी रेखा उसको बहा देगी अपने में से, क्रोध पुनः प्रकट हो जाएगा। जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो हम संस्कार लेके पैदा होते हैं। वो जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्मों में किया है वही हमारा व्यक्तित्व है। वो सब सूखी रेखाएं लेकर हम पैदा होते हैं। इसलिए 2 बच्चों में भेद होता है। इसलिए नहीं कि उनके पिछले जन्मों का कर्मों का फल उनको अभी भोगना है। फल तो वे भोग चुके, लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई, जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया, जो जो उन्होंने किया उसकी जो जो पंक्तिबद्ध उनके ऊपर रेखाएं रह गई, वो जो आदतें रह गई, उनको लेकर बच्चा जन्म रहा है। इसलिए 2 बच्चे अलग अलग हैं। जिन मित्रों ने भी सवाल पूछा है उनके सवाल में यही ध्वनि है कि अगर ऐसा है तब तो फिर कर्म फल का सिद्धांत समाप्त हो गया, क्योंकि तत्काल हमें फल मिल जाता है तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाता है। तब तो सब व्यक्ति समान पैदा होने चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा पूरा हो गया। लेखा जोखा जरूर पूरा हो गया, लेकिन हर आदमी ने लेखा जोखा अलग अलग ढंग से पूरा किया है। और हर आदमी के लेखे जोखे में
अलग अलग घटनाएं घटी और हर आदमी ने अलग अलग संस्कार अर्जित कर लिए। उन संस्कारों को लेकर वो पैदा होता है। एक मित्र ने पूछा है, कोई आदमी अंधा पैदा हो जाता है, कोई आदमी गरीब पैदा हो जाता है, क्या कारण है कि कोई सोने की चम्मचें लेकर पैदा होता है? थोड़ा जटिल है और जटिल हो गया इस सदी के कारण। इतना जटिल नहीं था क्योंकि गरीबी अमीरी बहुत सीधी सीधी बातें थी और साफ था कि गरीब गरीब है अपने कर्मों के कारण, अमीर अमीर है अपने कर्मों के कारण। इसमें सच्चाई है क्योंकि हम गरीब होने का संस्कार भी अर्जित करते हैं। लेकिन गरीब होने का संस्कार बड़ी बात है। सिर्फ धन से उसका संबंध नहीं, और बहुत सी चीजों से संबंध है। जटिलता इसलिए है कि अब तक जब भी हम गरीब आदमी के बाबत सोचते थे तो अतीत में गरीब आदमी का मतलब था जिसके पास धन नहीं है, एक ही मतलब था। लेकिन अब जमीन पर विज्ञान ने बहुत धन पैदा कर लिया। 150 वर्षों में निर्धन आदमी जमीन पर कोई भी नहीं होगा। तब गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे। गरीब नहीं मिटेगा, सिर्फ उससे धन का जो जोड़ था वो मिट जाएगा। गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे। कोई आदमी बुद्धि में गरीब होगा, कोई आदमी स्वास्थ्य में गरीब होगा, कोई आदमी सौंदर्य में गरीब होगा। ध्यान रखें, धन तो मनुष्य जाति का इतने दिनों का जो श्रम है उसके परिणाम में सबको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन तब सूक्ष्मतम दरिद्रताएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। जब स्थूल दरिद्रताएं मिटती हैं तो सूक्ष्म दरिद्रताएं शुरू हो जाती। जब सबके पास धन बराबर होता है तो धन की तो बात समाप्त हो गई। लेकिन तब बुद्धि, प्रतिभा, गुण, उनकी दीनता करने लगती। दरिद्रता बड़ा शब्द है, उसकी अभिव्यक्तियां बहुत हो सकती हैं। अब तक जो बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति थी वो धन की थी। भविष्य में जो बड़ी अभिव्यक्ति है वो गुण की होगी। लेकिन ये जारी रहेगा क्योंकि हम अलग अलग कर्म से अलग अलग संस्कार अर्जित करते हैं। कुछ लोग दरिद्र होने की आदत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग समृद्ध होने की आदत लेके पैदा होते हैं। जो लोग समृद्ध होने की आदत लेकर पैदा होते हैं उनको भिखारी भी बना के रास्ते पे खड़ा कर दो तो भी उनकी चाल में सम्राट की रौनक होगी। जो लोग दरिद्र होने की आदत लेकर पैदा होते हैं, देखो बड़े बड़े महलों में भी बैठ के उनसे ज्यादा दरिद्र आदमी खोजना मुश्किल हो जाए। कंजूस आदमी वो है जो दरिद्र होने की आदत लेकर पैदा हुआ है। धन भी उसके पास आ जाए तो उसको खर्च नहीं कर पाता। धन तो मिल भी सकता है समाज की व्यवस्था से, लेकिन खर्च करने की जो आदत है, उसे धन को भोग लेने की जो आदत है, वो बहुत गहरा संस्कार है। तो एक आदमी को आप धनी बना दें और आप अचानक पाएंगे कि इतना दरिद्र वो पहले नहीं था जितना आप हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब आदमी कंजूस नहीं होते, क्योंकि जब बचाने को ही कुछ नहीं होता तो क्या बचाना। एक गरीब आदमी को थोड़े रुपए दे दें, और जिसको भारत में हम बहुत दिन से जानते हैं, हम कहते रहे 99 का चक्कर। एक आदमी को 99 रुपए दे दें, अब उसकी एक ही इच्छा होगी कि कैसे 100 हो जाए। ये इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। और उसको आज जो 1 रुपया मिलेगा वो आज भूखा सो जाना चाहेगा, 100 कर लेना चाहेगा। लेकिन जब एक दफा मन को 99 से 100 करने का रस लग जाता है तो फिर 100 से 1 करने का, फिर 1 से 2 करने का वो रस बढ़ता चला जाता है। पुरानी कथा है पंचतंत्र में, एक सम्राट सदा अपने नाई से पूछता था
कि तू इतना प्रसन्न कैसे है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। नाई कहता कि मुझे जो आप दे देते हैं उतना बहुत है, सांझ गुजर जाती है, दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन फिर सुबह आपकी सेवा कर जाता हूं, मालिश कर जाता हूं, बाल बना जाता हूं, जो मिल जाता है वो दिन भर के लिए काफी है। फिर अचानक एक दिन सम्राट ने देखा कि नाई उदास है और नाई बड़ा बेचैन है और लगता है रात भर सोया नहीं। तो सम्राट ने पूछा कि आज तेरे हाथों में ताकत नहीं मालूम पड़ती और रात तू सोया नहीं, ऐसा लगता है तेरी आंखों में नींद है, कहीं तू भी 99 के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? उस नाई ने पूछा आपको कैसे पता चला? उसने कहा कि पागल, तू झंझट में मत पड़ना, ये मेरे वजीर की करतूत है, कल उससे मेरा विवाद हो गया। और मैंने कहा कि नाई बड़ा शांत संयमी आदमी, उसने कहा कि कुछ मामला नहीं, सिर्फ 99 उसके पास नहीं। तो उसने मुझसे कहा था आज रात जाके मैं 99 की एक थैली उसके घर में फेंकाऊंगा, सुबह देख लेना। तू पड़ गया झंझट में। तू रात भर क्या सोचता रहा? वो बोला कि मैं रात भर यही सोचता रहा कि सो कैसे हो जाए। रात तो मैं सो ही नहीं सका, पहली रात में नहीं सो सका, और कभी मेरे पास कुछ नहीं होता था, मैं मजे से सोता था। ये 99 ने ठीक 100 का ख्याल दे दिया। ये वैसे ही जैसे दांत टूट जाए और जीभ वहीं वहीं जाने लगे। वो जो 100 है वो खाली गड्ढा है, जीभ वहीं वहीं जाने लगी, रात भर सो नहीं सका। सम्राट ने कहा अगर तू समझ तो 99 की थैली फेंक देनी, तू मरेगा दुख में। हम मर ही रहे हैं पहले से, हमारी तरफ देख, 100 होने से कुछ भी ना होगा। 99 होना खतरा है, 100 होने से कुछ भी ना होगा। फिर एक दफा यात्रा शुरू हो गई तो तू मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन उस नाई ने कहा महाराज एक दफा तो जीवन में मौका मिला, 100 तो कर लेने थे। लेकिन उस दिन के बाद नाई कभी सुखी नहीं हो सका, कोई भी नहीं हो सकता। होता क्या है, लोग आदत लेके पैदा होते हैं, परिस्थिति मौका बनती उस आदत के प्रकट होने का या रुक जाने का। धन अब तक परिस्थिति में कम था, इसलिए कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे धन के लिहाज से, और इस वजह से दूसरी गरीबियां दिखाई ही नहीं पड़ती थी। अब दुनिया मुसीबत में पड़ेगी क्योंकि धन की गरीबी परिस्थिति से मिटी जा रही है, मिट जाएगी, और तब आपको पहली दफा पता चलेगा कि और भी गरीबियां हैं जो धन से बहुत गहरी। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5% लोग ही केवल प्रतिभाशाली होते हैं, केवल 5%। और ये प्रयोग हजारों तरह से किया गया और ये प्रतिशत 5 से ज्यादा कभी नहीं होता। इसे थोड़ा आप समझें, ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जानवरों में भी 5% जानवर कुशल होते हैं, शेष 95% से। जो कबूतर चिट्ठी पत्री पहुंचा देते हैं वो 5% कबूतर हैं, 95% नहीं पहुंचा सकते। और अनेक अनेक प्रयोग से ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि 5% मालूम होता है कोई वैज्ञानिक नियम है प्रकृति में। जैसे कि 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है, ऐसे 5% प्रतिभा होती है। पिछले वर्षों में चीन में उन्होंने माइंड वाश के लिए, ब्रेन वाश के लिए बहुत से प्रयोग किए, लोगों के मस्तिष्क बदल देने के लिए। कोरियाई युद्ध के बाद चीन के हाथ में जो अमेरिकन सैनिक पड़ गए थे, उन्होंने लौट के जो खबरें दी उसमें एक खबर यह भी है। उन्होंने ये खबरें दी कि चीनियों ने सबसे पहले तो इसकी फिक्र की कि हम में प्रतिभाशाली कौन कौन है, और तब उन्होंने 5% लोगों को अलग कर लिया। अगर 100 कैदी पकड़े तो उन्होंने पहले 5 प्रतिभाशाली लोगों को अलग कर लिया। और चीनियों का कहना है कि 5 प्रतिभाशाली लोगों को अलग कर लो, 95 को बदलने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। 5 को अलग कर लो, फिर 95 कभी गड़बड़ नहीं करते, कोई उपद्रव, कोई बगावत, भागना, कुछ नहीं। 5 को अलग कर लो, 95 के ऊपर पहरेदार रखने की भी कोई जरूरत नहीं।
वो 5 हैं असली उपद्रवी। अगर वो 5 वहां रहे तो झंझटें जारी रहेंगी, भागने की चेष्टा होगी, बगावत होगी, कुछ उपद्रव होगा। और अगर वो 5 मौजूद रहे तो वो 5 जो हैं लीडर्स हैं, वो नेतृत्व है उनके पास। उनकी मौजूदगी में आप बाकी को भी नहीं बदल सकते, बाकी सदा उनके पीछे चलेंगे। उनके 5% को अलग कर लो, वो 95% बिल्कुल ही खाली हो जाते। उनकी जगह किसी को भी रख दो, वो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। ये केवल आदमियों में होता तो हम सोचते शायद आदमी की समाज व्यवस्था का परिणाम। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए हैं, खरगोशों पर प्रयोग किए हैं, भेड़ों पर प्रयोग किए हैं, वो 5%। आपने सुना ना, भेड़ें कतार बांध के चलती हैं, लेकिन किसी के तो पीछे चलती हैं। 5% भेड़ें आगे भी चलती, सभी भेड़ें पीछे नहीं चलती। 5% भेड़ें आगे भी चलती। वो 5% भेड़ों को अलग कर लो, बाकी झुंड एकदम क्योटिक हो जाता, उसकी कुछ समझ में नहीं आता अब क्या होगा। जो लोग जू में काम करते हैं, अजायब घरों में काम करते हैं, जहां बड़े बड़े लंदन या मास्को में जहां बड़े बड़े अजायब घर हैं, उन अजायब घरों में काम करने वाले लोगों को पता है कि जब भी नए बंदर आते हैं तो उनमें से 5% तत्काल अलग कर लेने होते हैं। वो लीडर्स, पॉलिटिशियंस, उनको अलग कर लेंगे, वो उपद्रव मचा देंगे। उनको अलग कर लेने के बाद बाकी सब डोसाइल, बिल्कुल अनुशासन मान लेते। इससे भी बड़ी मजे की बात जो है वो ये पता चली है कि जेल खानों में जो अपराधी हैं, राजधानियों में जो राजनीतिज्ञ हैं, मंदिरों में, चर्चों में, गिरजाघरों में जो पुरोहित हैं, यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो पंडित हैं, ये 5% है सब मिला के। ये जरा जटिल बात है, क्योंकि एक लंदन के जू में प्रयोग किया जा रहा था कि अगर बंदरों को ठीक से भोजन, ठीक से सुविधा, उनको कोई अड़चन न दी जाए, जगह दी जाए, तो वो जो 5% प्रतिभाशाली लोग हैं, वो बाकी शेष बंदरों को अनुशासित रखने में सहयोगी होते हैं, उनको गड़बड़ नहीं करने देते। वो 5% नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। अगर तकलीफ दी जाए, भोजन कम हो, सुविधा कम हो, अड़चन हो, तो वो 5% क्रिमिनल हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं। और वो 5% बाकी को उपद्रव करवा के हड़ताल या कुछ न कुछ करवाते हैं। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अपराधी और राजनीतिक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए आप कभी देखें, जब तक राजनीतिक ताकत में नहीं होता तब तक वो हड़ताल करवाता है, जब वो ताकत में हो जाता तब वो हड़ताल तोड़वाता है। बड़ी मुश्किल की बात। ये वही बंदर वाला नियम, उसमें कुछ फर्क नहीं है। जब तक राजनीतिक ताकत के बाहर है तब तक वो सब तरह के उपद्रव को क्रांति कहता है। जब वो ताकत में आ जाता, सब तरह की क्रांति को उपद्रव कहता है। जब वो ताकत में होता है तब वो कहता है कि लोग अपराधी हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। जब वो ताकत के बाहर होता तब वो कहता है कि लोग बगावती हैं, विद्रोही हैं। उसकी भाषा बदल जाती है। ताकत में आते से वो अनुशासन की बात करता है और वो कहता है अगर अनुशासन रहेगा तो सुख शांति सब आ जाएगी। ताकत के बाहर कर दो कि वो कहता है बगावत चाहिए, क्रांति चाहिए, बिना क्रांति के कुछ भी नहीं हो सकता, क्रांति से ही सुख आएगा। लेकिन चाहे अपराधी हो चाहे राजनीतिक हो, ये 5% ही है मनुष्य के पास। आदमियों को छोड़ दें, पशुओं को छोड़ दें, जिन लोगों ने वनस्पति पर बहुत जीवन भर प्रयोग किए हैं, वो कहते हैं कि अफ्रीका के जंगल में भी जो वृक्ष सारे परेशानी, संघर्ष को पार करके जंगल के ऊपर उठकर सूरज तक पहुंच जाते हैं, उनकी संख्या 5% है।
अगर एक पानी का सरोवर हो और उसमें मछलियां हो और आप जहर डाल दें, तो 5% मछलियां ही हैं जो उस जहर से बचने की चेष्टा करती, बाकी तो राजी हो जाए। आपके शरीर में जब कोई बीमारी प्रवेश करती है तो आपके शरीर के सेल्स में भी 5% ही हैं जो उसको रेसिस्ट करते, उसको लड़ते। अगर वो 5% अलग कर दिए जाए आपके शरीर में, फिर कोई रेसिस्टेंस, कोई अवरोधक शक्ति नहीं रह जाती, तब कोई भी बीमारी प्रवेश कर सकती। गरीबी मिटानी बड़ी मुश्किल बात है। वो 5% किसी ना किसी अर्थ में अमीर होंगे ही। अर्थ बदल सकते हैं, कभी उनकी अमीरी मकान की होगी, कभी उनकी अमीरी ताकत की होगी, कभी उनकी अमीरी ज्ञान की होगी, कभी उनकी अमीरी काव्य की, कला की होगी, लेकिन एक हिस्सा अमीर होगा, एक हिस्सा गरीब होगा। गरीबी और अमीरी का यह संदर्भ अगर ख्याल में रहे तो समाजवाद या साम्यवाद से संस्कार और कर्म के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के भीतर की जो क्षमताएं, उन्हें बदलना आसान नहीं। उन्हें व्यक्ति ही जब बदलना चाहे तब बदल सकता है। पूछा है कि जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो हिसाब किताब कहां रहता, क्या रहता है? आप हैं हिसाब किताब, आपके अलावा कहीं हिसाब किताब नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं। आप ही हैं करने वाले, आप ही हैं भोगने वाले, आप ही हैं हिसाब किताब। आप खाता वही हैं पूरा अपना। जो जो आप कर रहे हैं वो प्रतिपल आपको बदल रहा है। हर कृत्य आपकी बदलाहट है और हर कृत्य आपका जन्म है और हर कृत्य के साथ आप नया आदमी अपने भीतर निर्मित कर रहे हैं। वही है हिसाब किताब। अलग रखने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई प्रयोजन भी नहीं। आपको जान के ही आपका पूरा हिसाब किताब जाना जा सकता है। आपका एक एक कृत्य बताता है कि आपकी आदतें क्या हैं, गहरे संस्कार क्या हैं। अब जैसे मैंने संत फ्रांसिस की बात कही, यह आदमी कहता है कि मुझे कोई धोखा दे जाए तो भी मैं भरोसा ही करूंगा। ये इसके गहरे संस्कार की खबर है। इसने भरोसे का संस्कार बनाया है, तो कोई आदमी धोखा देके इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है इसके संस्कार को तोड़ना। और जब इसका संस्कार टूटता नहीं धोखा देने से, तो और मजबूत हो जाता है। प्रत्येक चीज मजबूत होती है पुनरुक्ति से। आपको कोई धोखा ना भी दे, कोई आदमी आपके कमरे में ऐसे ही चला आए, तो ही जो पहला ख्याल उठता है वो भरोसे का नहीं होता। अभी इसने कुछ किया नहीं, ना आपका गर्दन दबाई, न कोई आपका सामान ले भागा, लेकिन जो पहला ख्याल आपके भीतर उठता है वो ये उठता है कि पुलिस को आवाज दें, क्या करें। ये अभी इसने कुछ भी तो नहीं किया, अभी इसके संबंध में कोई भी निर्णय उचित नहीं है लेना, लेकिन आपने निर्णय गहरे में ले ही लिया। ऐसा है कुछ कि हमें कोई आदमी बुरा है इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो तो हमारे संस्कार से मिल जाती खबर हमें। कोई आदमी भला है तो हमें प्रमाण की जरूरत होती है। गैर भरोसा हमारी आदत है, भरोसा हमारी मजबूरी है। कोई मानता ही नहीं और ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हमें भरोसा करना पड़ता है, लेकिन गैर भरोसा हमारी आदत है। आपको लगता है कि आप कभी कभी क्रोध करते हैं, गलती है आपकी। आप क्रोध आपकी आदत है। आप कभी कभी ऐसा होता है जब क्रोध में नहीं होते, लेकिन इतना कम होता है ये कि आपको पता ही नहीं चलता।
इसलिए आप सोचते हैं कि कभी कभी आप क्रोध में होते हैं। बस आपका क्रोध ऐसा है कि कभी कभी 100 डिग्री पे उबलता हुआ होता है, कभी ल्यूकवार्म, कुनकुना क्रोध आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपकी आदत है, वो आप जिंदगी से वैसे ही हैं। कभी कभी जब ये कुनकुना क्रोध भी नहीं होता आप में, तब क्षण भर को आपको झलक मिलती है प्रेम की, अन्यथा नहीं मिलती। फिर कठिनाई यह है कि जितना आपका क्रोध का संस्कार है, उतना ज्यादा आप क्रोध करते हैं। जितना ज्यादा क्रोध करते हैं, उतना संस्कार मजबूत होता चला जाता है। हम अपने ही कारागृहों में बंद होते चले जाते हैं। इसे कहीं से तोड़ना पड़ेगा। 2 बातें ख्याल रखें। एक, अगर मैं कहता कि आपका कर्म का फल आप भोग रहे हैं, तब तो तोड़ने का कोई उपाय नहीं था। समझ लें फर्क। अगर मैंने कोई कर्म किया है और उसके कारण मैं आज क्रोधित हो रहा हूं, तो मुझे होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कर्म का फल तो तत्काल मिल जाता है, सिर्फ संस्कार रह जाते हैं। संस्कार का अर्थ है केवल एक खास ढंग का काम करने की वृत्ति, मजबूरी नहीं। इसलिए आप चाहें तो तत्काल अपने को बदल सकते हैं, चाहें तो तत्काल बदल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केवल एक आदत है। कभी आपने ख्याल किया कि कुछ बातें आप केवल आदत के कारण किए चले जाते हैं, केवल आदत के कारण, कुछ और वजह नहीं होती। आदत को तोड़ना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और कभी कभी जरा सी बात आदत को तोड़वा देती है, जरा सी बात। अभी अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक जो रियल थेरेपी के प्रतिपादक हैं, वो कहते हैं एक यथार्थ मनोचिकित्सा, वो बड़े अनूठे प्रयोग कर रहे हैं और बड़े काम के प्रयोग हैं। वो कहते हैं एक आदमी को जिंदगी भर समझाओ कि सिगरेट मत पियो, 25 दफा छोड़ता है, फिर शुरू कर देता है, शराब पीता है, छोड़ता है, फिर शुरू कर देता है, कोई उपाय नहीं होता। वो कहते हैं आपकी थेरेपी रियल नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि शराब है वास्तविक चीज और आपका समझाना है केवल शब्द। शराब है एक यथार्थ और शब्द है सिर्फ सिद्धांत, ये नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो कहते हैं कुछ और किया जाना जरूरी है। वो क्या करते हैं, अब उन्होंने एक इंजेक्शन इजाद किया है। शराबी को वो इंजेक्शन रात में दे दिया जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, या उन्होंने गोलियां भी इजाद की हैं, वो उसको खिला दी जाती है। उन गोलियों के बाद जब भी वो शराब पीता है तो नासिया पैदा होता है, बड़ी बेचैनी पैदा होती है, वॉमिट होती है और सारा शरीर झरझर कपने लगता है और रोआ इतनी पीड़ा से भर जाता है कि नर्क उपस्थित हो गया। वो जो इंजेक्शन है उसके और शराब के मिलने से परिणाम होता है, वो आदमी दोबारा हाथ में शराब नहीं ले सकता। जैसे वो शराब हाथ में लेता, सब उसे याद आ जाता जो हुआ। और हजारों साल समझाने से जो नहीं होता, वो एक इंजेक्शन से क्यों हो जाता? क्या हो गया? वो आदत थी सिर्फ एक, लेकिन अब आदत के विपरीत एक बड़ा दुख खड़ा हो गया। वो आदत इतनी बड़ी नहीं थी कि इस दुख के बावजूद भी, आमतौर से हम सोचते हैं कि लोग शराब दुख के बावजूद भी पीते हैं, हम गलत सोचते हैं। लोग कहते हैं एक आदमी शराब पी रहा है, उसकी पत्नी दुख में पड़ी, उसके बच्चे दुख में पड़े, फिर भी शराब पिए चला जा रहा है। इतना दुख हो रहा है फिर भी आप गलती में हैं। हो सकता है ये दुख देना भी शराब पीने की एक हिस्सा हो, शायद वो और किसी तरह से दुख देने में समर्थ ना हो या उतना आक्रामक ना हो। इस बारीक तरकीब से वो दुख भी दे लेता है, अपना दुख भी भुला लेता है, दूसरों को दुख भी दे लेता है, दोनों काम कर लेता है। नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि पत्नी दुखी दिखाई ना पड़े और बच्चे बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े और सब कहें कि पिताजी आप मजे से पिए चले जाओ, आप 24 घंटे पियो, तो शायद वो चौंक के खड़ा भी हो जाए कि मामला क्या है, कोई दुखी नहीं हो रहा और मैं शराब पिए चला जा रहा हूं। शायद शराब का रस ही चला जाए। जिंदगी बड़ी जटिल है।
लेकिन ये रियल थेरेपी के लोग कहते हैं कि अगर किसी भी आदत को तोड़ना है तो उस आदत को इतने बड़े दुख के साथ जोड़ देना जरूरी है कि वो जो पुरानी सिर्फ वृत्ति की वजह से आदमी बह जाता था, वो दुख बीच में खड़ा हो जाए और उसको चुन के जाना पड़े कि अगर मैं जाता हूं आदत में तो ये दुख झेलना पड़ेगा। बड़ी हैरानी की बात है, आदतें आसानी से बदल जाती हैं। पावलोव, साल्टर, पश्चिम के खासकर रूस के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि सिर्फ रिकंडीशनिंग की जरूरत है। वो कहते हैं सिर्फ पुनर्संस्करण की जरूरत है। सिर्फ संस्कार बंधे हुए हैं, उनको नया संस्कार से जोड़ देने की जरूरत है, यात्रा बदल जाती है। मैं मानता हूं उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है। कोई आदमी कर्मों का फल नहीं भोग रहा है, कर्मों के फलों के संस्कार से बंधा जी रहा है। संस्कार मजबूत है अगर आप उसके साथ बहते हैं, कमजोर है अगर आप निर्णय करते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य नहीं है जिसे आप न रोक सकते हो, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ही जिम्मेवार हैं। और अपने मन को ऐसा मत समझाना कि क्या करें, जन्मों जन्मों का कर्म फल है, भोगना ही पड़ेगा। ये भी होशियारी है। ये भी जो आप करना चाहते हैं उसको करते रहने की नीयत, और कुछ भी नहीं। ये भी जस्टिफिकेशन है, ये भी आप अपने को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि कर्म का सिद्धांत तो धर्म का अंग था, और हमने कर्म के सिद्धांत से अपने सब अधर्म के लिए सहारा खोज लिया। क्या कर सकते हैं, हाथ के बाहर है बात। जो हो चुका वो हो चुका, वो भोगना ही पड़ेगा। जो हो चुका वो आप भोग चुके हैं। अगर आप पुनः उसे दोहरा रहे हैं तो ये केवल एक बार बार दोहराई गई आदत है, किसी कर्म का फल नहीं। हर बार दोहरा के फल पाएंगे और हर बार आदत मजबूत होती चली जाएगी। धीरे धीरे आदमी आदतों का एक पुंज ही रह जाता है। हम सब आदतों के पुंज। इन आदतों को बदलना हो तो संकल्प की जरूरत है, और संकल्प की शुरुआत इससे होती है कि आपको ये ख्याल में आ जाए कि ये बदली जा सकती है। अगर आपको ये ख्याल है कि ये बदली ही नहीं जा सकती तो आपका संकल्प बिल्कुल मर जाएगा। एक जर्मन यहूदी फ्रेंकल पिछले महायुद्ध के वक्त जर्मनी के एक बड़े कारागृह में बंद था। उसने लिखा है, बड़ी हैरानी की बातें लिखी। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है, क्योंकि वो एक मनस्विद है, वो निरीक्षण करता रहा क्या हो रहा है। दिसंबर करीब आ रहा था, त्योहार के दिन करीब आ रहे थे, और सभी कैदियों को यह आशा थी कि कम से कम क्रिसमस के करीब छुटकारा हो जाएगा, क्रिसमस के करीब हिटलर दया करेगा और लोग छोड़ दिए जाएंगे। फ्रेंकल ने लिखा है कि क्रिसमस तक कितनी ही तकलीफें दी गई कैदियों को, कोई नहीं मरा। लोग बीमार रहे, लेकिन एक आशा थी। क्रिसमस करीब आ रहा है, उस आशा के साथ प्राण में बल था। उसने लिखा, जिस दिन क्रिसमस निकल गया उसके 15 दिनों में अनेक लोग मरे क्रिसमस के बाद। और उसका कहना कुल कारण इतना था उस 15 दिन में मरने वालों का कि सब आशा टूट गई। क्रिसमस पर भी छुटकारा नहीं मिला, अब कोई आशा नहीं। जब आशा नहीं रह जाती तो जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती। जिस कारागृह में फ्रेंकल बंद था उसमें एक एटॉमिक भट्टी थी, जिसमें हजारों कैदियों को इकट्ठा रख के क्षण भर में राख किया जा सकता था। रोज हजारों कैदी राख होते थे, रोज उस भट्टी की चिमनी से धुआं निकलता था। फिर उनको कारागृह बदला गया। कोई 500 कैदी फ्रेंकल के साथ दूसरे कारागृह में भेजे गए। 2 दिन पैदल उन्हें चलाया गया।
ठंडी रातें, नंगे पैर, बिना कपड़ों के, भूखे प्यासे उन्हें चलाएगा। बिल्कुल थके हुए, मुर्दा, मरे हुए वो किसी तरह पहुंचे। आधी रात में जब वो पहुंचे कारागृह में, तो उनकी जांच पड़ताल होने में पूरी रात लग गई। एक एक आदमी को अंदर करने में जांच पड़ताल करके अंदर किया गया। फ्रेंकल ने लिखा है, इतनी यातना, इतनी यात्रा, इतनी थकान, भूख, परेशानी, और रात जब हम खड़े थे 12 बजे मैदान में क्यों लगा के, तो ओले पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगी, लेकिन फिर भी सब गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, मजाक चल रही थी, लोग हंसी कर रहे थे। और कुल कारण इतना था कि उस जेल खाने में चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो जो चिमनी थी पिछले जेल खाने में, वो नहीं थी। सब दुख भूल गया। ये 2 दिन की यात्रा, ये वर्षों की तकलीफ सब भूल गई। ये बर्फ पड़ रही है, ये भूल गया। लोग गीत गुनगुनाने लगे। फ्रेंकल ने लिखा, मैंने पहली दफा मेरे साथी कैदियों को गीत गुनगुनाते, पुरानी मजाकें दोहराते, एक दूसरे से कहानियां कहते पहली दफा सुना। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि बात क्या है। तब थोड़ी देर में पता चला कि वो चिमनी नहीं दिखाई पड़ रही, वहां आसपास थे। कितनी ही तकलीफ होगी, मौत अभी करीब नहीं। अगर ऐसा हो कि रात के अंधेरे में चिमनी ना दिखाई पड़ रही हो और सुबह रोशनी हो और चिमनी दिखाई पड़ जाए, तो अनेक तो वहीं गिर पड़ेंगे। 2 दिन की थकान एकदम पैर जवाब दे देंगे। आदमी अपने भरोसों से जीता है, अपनी आशाओं से जीता है, अपने अभिप्रायों से जीता है। अगर आपको ख्याल है कि आप अपने को बदल सकते हैं, ये ख्याल ही बदलाहट की पहली बुनियाद बन जाती। आपको ख्याल है कि बदलाहट हो नहीं सकती, हाथ पर ढीले पड़ जाते, आप जमीन पर गिर जाते। जिंदगी की ऊर्जा आपके ख्यालों से उठती और गिरती है। मैं आपसे कहता हूं, संस्कार हैं आपके पास, लेकिन संस्कार पानी की सूखी रेखाओं की तरह हैं। अगर पानी को कुछ न किया गया तो वो उनसे बह जाएगा, लेकिन अगर जरा सी ही चेष्टा की गई तो पानी नई रेखा बना लेगा। पुरानी रेखा कोई नियति नहीं है कि पानी उसी से बहे। कुछ न किया गया, पैसिवली पानी छोड़ दिया गया तो पुरानी रेखा से बहेगा। लेकिन अगर जरा सी भी चेष्टा की गई तो पुरानी रेखा मजबूर नहीं कर सकती पानी को बहने के लिए। बस इतना ही संस्कार है आदमी पर। अतीत से हम बंधे, लेकिन भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। अतीत से हम बंधे हैं, लेकिन बंधे हैं अपने ही भाव के कारण। भविष्य के प्रति हम मुक्त हैं, और हम चाहें तो एक झटके में अतीत की सारी रस्सियों को तोड़ दें। वे रस्सियां वास्तविक नहीं हैं, जली हुई रस्सियां हैं, राख की रस्सियां, रस्सियों जैसी दिखाई पड़ती। एक रस्सी को जलाएं, जल जाए, राख हो जाए, फिर भी बिल्कुल रस्सी मालूम पड़ती है, रेसा रेसा। और छू के न देखें तो यह भी हो सकता है कि हाथ में बंधी हो तो सोचें कि कैसे भाग सकते। छू के जरा देखें, जली हुई है, टूट सकती, अभी गिर सकती है। संस्कार का अर्थ है जली हुई रस्सियां, लेकिन अगर आप उनको रस्सियां मान के चलते हैं तो आप उनको प्राण देते हैं। मनुष्य अपने कर्म का फल भोगता है और प्रतिपल नए कर्म करने को मुक्त हो जाता है। सिर्फ आदत के कारण पुराने को दोहराए, बात दूसरी, लेकिन पुराने को दोहराना अनिवार्य नहीं है। इसलिए कोई आदमी अगर ठीक संकल्प का आदमी हो तो एक क्षण में पूरी जिंदगी बदल ले सकता, एक क्षण में। इस तरफ एक जिंदगी और दूसरी तरफ दूसरी जिंदगी शुरू हो सकती है। इस बदलाहट को मैं संन्यास कहता हूं, इस संकल्प को मैं संन्यास कहता हूं। जब कोई आदमी तय करता है कि अब मैं पुराना नहीं रहूंगा, मैंने नए होने का तय कर लिया, एक क्षण में भी ये हो सकता है और जन्मों जन्मों में भी ना हो, हम पर निर्भर है। एक मित्र ने पूछा है कि हर प्रवचन के अंत में आप कीर्तन पर क्यों जोर देते हैं। पूछा है कि आपने कहा कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है,